हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध काल के पुराने स्थल के बारे में। तो देर ना करते हुए पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं लुम्बिनी ग्राम की। तो लुम्बिनी ग्राम कहाँ था? ये नेपाल में स्थित है, यानी नेपाल की तराई में अवस्थित है। और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था, यानी 563 ईस्वी पूर्व में महारानी महामाया ने गौतम बुद्ध को यहाँ पर जन्म दिया था। और यहाँ से एक अशोक का फेमस अभिलेख पाया जाता है, अशोक का शाक्यमुनि लेख पाया जाता है, जैसे जिसमें भूमि कर घटाने का जिक्र है, मतलब जो भूमि पर कर लगता है। और इसे रुक्मिणीदेवी अभिलेख के नाम से जाना जाता है, जो बहुत फेमस है। ठीक है। और इस अभिलेख स्तंभ की स्थापना के पश्चात अब इस स्थान को रुक्मिणीदेवी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, और चीनी यात्री हेनसांग भी इस स्थान की यात्रा चीनी यात्री ने भी इस स्थान की यात्रा की। ठीक, अब बात करते हैं कपिलवस्तु की। तो कपिलवस्तु भी क्या था? एक बहुत प्राचीन शहर था, ये भी नेपाल में ही था। तो ये कहाँ था? एक नदी थी रोहिणी, और उसके तट पर नेपाल की तराई में अवस्थित या स्थित है। और यह प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शहर था, और यह गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यानी शाक्य कुल के जो प्रधान थे उनकी राजधानी भी थी। और एक गणराज्य था जिसमें एक निर्वाचित प्रमुख राजन कहलाता था। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यहाँ पर जो हमारे बुद्ध थे उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी। ठीक है। और अब इसके दौरान पिता, पुत्र, पत्नी और माता को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक। नेक्स्ट है हमारा संकिसा। और संकिसा की बात करते हैं तो ये कहाँ है? हमारे यूपी के फर्रुखाबाद में है, यूपी के फर्रुखाबाद में। और बौद्ध ग्रंथों अनुसार भगवान बुद्ध ने इसी स्थान पर अवतरित हुए थे। और चीनी यात्री हेनसांग और फाइयान कभी कभी पूछ लेता है कि दोनों यात्री जो थे हमारे चीनी यात्री, तो इन्होंने कहाँ की यात्रा की थी? दोनों ने, यानी कहाँ की यात्रा की थी? ये संकिसा की। अब बात करते हैं फेमस स्थल हमारा सारनाथ। सारनाथ के बारे में देखते हैं। तो सारनाथ क्या है? उत्तर प्रदेश के बनारस से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर सर्वप्रथम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। कितने शिष्यों को उपदेश दिया था? 5 शिष्यों को। और इसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये हमारा परिवर्तन हो गया, जो हमारे गौतम बुद्ध थे, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में, लेकिन जो सबसे पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसे ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कई इमारतों का निर्माण हुआ है। अशोक के 234 ईसा पूर्व में सारनाथ की यात्रा की थी। यहाँ पर अनेक स्फूतों का निर्माण कराया गया, जिसमें धम्मेक स्फूत सबसे बड़ा है। और यहाँ की मूर्तिकला भी फेमस है गुप्त काल की। अब बात करते हैं सप्तपर्णी गुफा की। तो ये कहाँ है? बिहार में स्थित है, राजगृह में। ठीक। और यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति क्या थी कि यह कहाँ हुई थी? ये हमारी राजगृह में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप, और इसका शासनकाल था उस टाइम अजातशत्रु का। ठीक है। और ये कब हुई थी? हमारी 483। ठीक है। 483 ईसा पूर्व में ये हुई, ये याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है इसके बाद वैशाली। तो इस स्थान की पहचान आधुनिक बसाड़ नामक ग्राम से की जाती है, और यह बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। यह स्थल जो हमारा स्थल है बौद्ध और जैन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु से लगभग 100 वर्ष पश्चात द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। अब देखो, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? वो थे हमारे उस टाइम कालाशोक। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे साबाकामी। लिख लीजिए, आपको नहीं है तो साबाकामी। और स्थान था वैशाली, 383 ईसा पूर्व। ठीक है। और यहाँ पर जो बौद्ध संघ का विभाजन स्थविर और महासांघिक में हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक। और इसके बाद तृतीय और चतुर्थ। तृतीय के बारे में बता दूंगा, चतुर्थ के बारे में बता दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं आगे। अब पाटलिपुत्र की बात करते हैं। तो यह स्थान बिहार में है, और इसी से ही वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। जो इस टाइम बिहार की राजधानी है पटना,
उसी को ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अशोक के समय में बुद्ध के परिनिर्वाण के 263 वर्ष बाद तीर्थ्य बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तीर्थ्य बौद्ध संगति यहाँ की पाटलिपुत्र में, और यहाँ उस टाइम जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्र तिस्क, ठीक है। और शासन का अशोक का, और 255 ईसा पूर्व में ये यहाँ पर हुआ था तीर्थ्य बौद्ध संगति का आयोजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद ये मतलब इस संगति में अभिधम पिटक और संकलन के संघ भेद को रोकने के लिए कठोर निर्माण किया। नेक्स्ट है हमारे इसके बाद कुंडलवन, ठीक है। कुंडलवन कहाँ है? ये स्थल कश्मीर में है, और यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हो गया कनिष्क के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये अध्यक्ष पूछ लेता है तो अध्यक्ष से वसुमित्र, ठीक है। और ये हुई थी हमारी चतुर्थ यानी ईस्वी में, और कुंडलवन स्थान, ठीक है। और यहाँ पर क्या थे, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया। यहाँ से हमारा जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में बट गया, ठीक है। ये चारों बौद्ध संगतें भी इसमें आ गई और स्थल भी कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये सारे स्थलें देखो कहाँ हैं, लुम्बिगांव, संकिसा, कुंडलवन सब इसमें है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा कुशीनगर। तो यह उत्तर प्रदेश में जिला है, एक कसिया के निकट है, ठीक है। और यह एक मल्ल गणराज्य का अंग था। इस स्थान पर भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, और बुद्ध मतलब जो ग्रंथ है इसमें कुशीनारा कहा गया है। और यहाँ पर जो मेन फेमस है कि स्पूत और बिहारों का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ हेनसांग ने शहर की यात्रा की थी, तो उसने इसको उजड़ा हुआ पाया था। यहाँ पर मुख्य इमारतें हैं और एक जापानी मंदिर भी है, ये चीज़ याद रख लीजिए, आप उसमें पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुंडग्राम की, और इस स्थान की पहचान बिहार के वैशाली के वासकुंड से की गई थी। भगवान महावीर का जन्म इस स्थान पर हुआ था। बोधगया, बोधगया कहाँ है? तो ये एक फाल्गु नदी है बिहार में, तो उस पर स्थित बोधगया बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। और इस स्थान पर गौतम बुद्ध ने मानव जीवन के करुणामयी दृश्यों से प्रभावित होकर तपस्या शुरू की थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक बोधि वृक्ष था, ठीक है, जिससे बौद्ध को कैवल्य प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर महाबोधि मंदिर भी है, ये याद रखिएगा। और जो फेमस है यहाँ पर बोधि वृक्ष है, इसको शशांक ने कटा भी दिया था, मतलब उसको कटवा दिया था, ठीक। इसके बाद है अशोक ने यहाँ की यात्रा करी और एक स्तूप का निर्माण कराया था। फाइयान हेनियान यहाँ भी दोनों आए थे, वो ये तो घूमते रहते थे, कहीं भी पहुँच जाते थे। और सिंघल के राजा मेघवर्ण ने यहाँ एक संघ का निर्माण कराया। चीन, तिब्बत, म्यांमार ने यहाँ 1947 के पश्चात कई बौद्ध मठों का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट हमारा बल्लभी, तो है राज्य कहाँ है? फिलहाल गुजरात में है, ठीक है। तो ये जैनों की द्वितीय सभा यहीं आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवाश्री श्रमण ने, पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो फेमस है हर्षवर्धनों का साथ मैत्रों के वैवाहिक संबंध थे यहाँ पर। इसके बाद हमारा पावापुरी, पावापुरी ये भी बहुत फेमस है, बिहार में है, पटना से 80 किलोमीटर दूरी पर। जैनों का प्रमुख स्थल है, यानी जैन धर्म है, उसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो जैनों का यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और यहाँ पर महावीर को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और अंतिम संस्कार भी यहीं हुआ। यहाँ पर झील के बीच एक सफ़ेद संगमरमर का बना जल मंदिर है, और ये सभी मंदिर 20वीं शताब्दी में सफ़ेद संगमरमर से बनाए गए थे, ठीक है। प्राचीन में यह नगर 2 पावा और पुरी में विभक्त है। इस टाइम ये पावा और पुरी में डिवाइड है, ठीक है। ये हमारे कुशीनगर, कुंडग्राम, पावापुरी और बोधगया, बल्लभी सारे हैं। आप इन मैप से भी, जो मैंने मैप है, इनसे देख सकते हैं एग्जैक्टली कहाँ है, ठीक है। और जो भी स्थल हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं सभी, यानी बौद्ध और जैन धर्म के जो ही फेमस स्थल थे, जो भी पुराने स्थल थे, मैंने इसको सभी इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको अच्छे से देखेंगे। और वीडियो को जितना हो सके गाइस शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी हेल्प मिल सके और सभी को भी इसका, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।